Hello students, today we will cover the topic positions which is commonly used in hospital, that is for medical line. We should have a proper knowledge about the positions of the patient so that we can give in different situations to the patient. First of all, first position which is used, that is spine position. Spine position is mostly used in hospitals. This is the usual position and this is used to examination of chest and abdomen. स्पाइन पोजीशन क्या है बच्चों? ये चेस्ट एंड अब्डोमेन के एग्जामिनेशन के लिए जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते तब यूज़ की जाती है। कोई भी हमने प्रोसीजर करना है, जैसे कि अब्डोमिनल चेकअप करना है, जब पेशेंट को ओरल केयर देनी है, आई केयर देनी है, तब हम पेशेंट को स्पाइन पोजीशन देते हैं। ओके, spine position most commonly used position in hospital. You should have proper knowledge about the spine position and we can give some comfort devices to the patient like air cushions, etc. Moreover, spine position is also used when we take vital signs of the patient. Vital signs, I think you all people know about vital signs: temperature, pulse, respiration and blood pressure. Okay students, next position is prone position. This is used post-operatively. When after operate of the patient, we use post-operatively the prone position. Patient with pressure ulcer, one injury, or to relieve abdominal distension. Renal biopsy to examine the back, to provide back care to the patient. And the patient after 24 hours of amputation of lower lining, we can use prone position also. ओके, जब हम पेशेंट की बायोप्सी करते हैं, जो बैक का कोई भी एग्जामिनेशन करना है, जब आफ्टर ऑपरेशन और हम लोअर लाइनिंग की एम्पुटेशन हो जाती है, जब कोई ऑर्गन कट जाता है पेशेंट का किसी वजह के, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गया, उसका हमने लेग को कट कर दिया, उन कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देते हैं? हम प्रोन पोजीशन देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पोजीशन इज लेटरल पोजीशन. वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स, लेफ्ट लेटरल एज वेल एज राइट लेटरल पोजीशन टू द पेशेंट in immediate post operative patient and for perineum examination. Perineum examination generally for women, the pregnant women, the पेशेंट जिसकी डिलीवरी होने वाली है, हम प्रीनियम एग्जामिनेशन करते हैं। जहाँ समटाइम कोई प्रॉब्लम होती है, उन केसेस में स्पोल्स्ट्री को इंसर्ट करना होता है। स्पोल्स्ट्री मतलब पेशेंट को अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है और जब डिलीवरी से पहले हम स्पोल्स्ट्री देते हैं पेशेंट को। गिविंग बैक केयर वी कैन यूज लेटरल पोजीशन और गिविंग अनीमिया एंड कॉलोनिक इरिगेशन. अनीमिया मीन्स अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, उन केसेस में हम पेशेंट को अनीमिया देने के लिए लेफ्ट लेटर और राइट लेटर और समटाइम पेशेंट अब कंफर्टेबल रहने के लिए ये पोजीशन यूज़ कर लेता है. ओके, अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट पोजीशन इज लेथोटमी पोजीशन. This is very common position in gynecology department. This is used for delivery of baby, for rectal examination and surgery. Rectal examination sometimes rectal cancer होता है, जब rectal fistula हो गया, उन केसेस में हमने सर्जरी करनी है पेशेंट की और रेक्टल का एग्जामिनेशन करना है, उन केसेस में हम लेथोटमी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं. Moreover, vaginal examination and hysterectomy. Hysterectomy, you know, hysterectomy हम रिमूवल करते हैं यूट्रस का. जनरली इन ओल्ड एज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम समटाइम कोई फिब्रॉइड यूट्रस, उन केसेस में हम यूट्रस को रिमूव करते हैं और हिस्टेक्टमी कहते हैं उस प्रोसीजर को. उन केसेस में हम लेथोटमी पोजीशन यूज़ करते हैं, जनरली फॉर वुमेन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. मैन डिलीवरी होने वाली होती है, बेबी बर्थ होने वाला होता है, उन केसेस में हम लेथोटमी पोजीशन यूज़ करते हैं. Okay, next position which we use in hospitals is dorsal recumbent position. What dorsal recumbent position? Dorsal recumbent position होती है, हम कैथेटराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं और विजाइनल डॉशिंग करनी होती है और वल्वर और विजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है, तब हम डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज़ कर सकते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वेजाइनल सर्जरी एज वेल एज इंसर्शन ऑफ टेम्पून्स. टेम्पून्स क्या होते हैं बेटा? जस्ट लाइक मेंस्ट्रुअल पैड्स होते हैं. उस टाइम पे हम वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं. उन केसेस में हम
उनको इंसर्ट करने के लिए जो पोजीशन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। कैथेटराइजेशन करनी है पेशेंट की, कैथेटर डालना है, कोई यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट की, उन केसेस में हमने क्या यूज़ करना है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है बेटा फाउलर पोजीशन। दिस इज़ आल्सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कार्डिक डिपार्टमेंट। दिस इज यूज टू रिलीव डिज्निया। डिज्निया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उन केसेस में हम फाउलर पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है हम लोगों ने, टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ अब्डोमेन, बैक एंड थाइज, एज वेल एज टू रिलीव टेंशन ऑन अब्डोमिनल स्ट्रक्चर। उन केसेस में हम फॉलर और सेमी फॉलर पोजीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने फॉलर पोजीशन यूज़ करनी है तो इसके लिए हम 45 to 60 डिग्री एंगल पे पेशेंट को फॉलर पोजीशन देते हैं। और इफ़ यू वांट टू यूज़ सेमी फॉलर पोजीशन, वी कैन आल्सो यूज़ सेमी फॉलर पोजीशन। इस केसेस में हमने 15 से लेके 45 डिग्री तक पेशेंट को पोजीशन दे देनी है। इससे क्या होता है, डायफ्राम का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है, उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। उन केसेस में हम फॉलर एज वेल एज सेमी फॉलर पोजीशन यूज़ करते हैं। I hope you all will understand semi-fowler and fowler position. We have to use key of the patient bed. उस की से क्या होता है, पेशेंट की जो पोजीशन है वो बढ़ जाती है, उसके हम एंगल पे हम बेड को सेट कर देते हैं। नेक्स्ट पोजीशन वी कैन यूज सिम्स पोजीशन। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। जनरली ऑल पीपल यूज टू टेक रेस्ट when we take bed rest in our room. Also we use SIMS position. In this is in hospital, this position is used for vaginal and rectal examination. एनीमा एंड पोस्टरी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, पेशेंट की अनीमा देना है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, हम अनीमा से उसका जो मटीरियल उसको स्मूथ कर देते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं अनीमा। पोजीशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी और यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन इन एंटीनेटल एक्सरसाइज। हम एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करवाइए पेशेंट को, पेशेंट के बेबी होने वाला है उसके इसमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एंटीनेटल एक्सरसाइज करवाते हैं। उन केसेस में आफ्टर व्हेन वी प्रोवाइड एक्सरसाइज टू द पेशेंट, व्हेन कंप्लीट हो जाती है, उस लास्ट में हमने पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए सिम्स पोजीशन देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट पोजीशन इज ट्रेंडल वर्क पोजीशन। इसको दो तरह से यूज हो सकती है, रिवर्स ट्रेंडल वर्क एंड ट्रेंडल वर्क पोजीशन। इस केस में क्या होता है, हम पेशेंट को जो हेड एंड साइड है उसको ऊपर उठा देते हैं और फुट साइड को भी ऊपर उठा सकते हैं। दिस इज यूज्ड इन एमरजेंसी सिचुएशंस लाइक शॉक हो गया पेशेंट को, एमरजेंसी और हाइपोटेंशन। जनरली इफ़ पेशेंट का बीपी डाउन हो रहा है, इन केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो लेग्स की साइड है उसको ऊपर उठा देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंडल वर्क पोजीशन। पोस्टरल ड्रेनेज करनी है हमने, पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस से पीड़ित है पेशेंट, उस केसेस में हम क्या करते हैं, ट्रेंडल वर्क पोजीशन दे देते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो जो हार्ट की तरफ ज़्यादा हो जाता है और सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगती है। इससे बीपी जो पेशेंट का समटाइम मेंटेन हो जाता है। ठीक है, जनरली हम हॉस्पिटल अगर किसी का बीपी कम होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि पाँव के नीचे पिलो रख के सो जाओ। इन प्रेगनेंसी इट यूज्ड। नेक्स्ट कॉमन पोजीशन विच इज यूज्ड इन हॉस्पिटल इज नी चेस्ट पोजीशन। इन दिस केस this is mostly used by children. Generally when you see children in the morning in your house, you see they use just this type of position. This is used for vaginal and rectal examination. Rectum के थ्रू अगर हमने टेम्परेचर लेना है, वाइटल साइंस लेना, जनरली यूज्ड फॉर बेबीज़, तब हम क्या करते हैं, नी चेस्ट पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एड देनी है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है, रेट्रोवर्ड यूट्रस हो गया है, और एक्सरसाइज फॉर पोस्ट पार्टम गायनाकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, उनको एक्सरसाइज करवाने के बाद रिलैक्सेशन देनी है। उन केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, नी चेस्ट पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। इसे बेबी जनरली यूज इन द मॉर्निंग व्हेन वी सी द बेबीज इन द मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप, बिफोर वेक अप just 10 and 15 minutes they take this type of position. This is very funny and very sweet position. Last but not the least position is orthopedic position. Orthopedic position is used in with severe dyspnea. डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, उन केसेस में हम ऑर्थोपेडिक पोजीशन यूज़ करते हैं। कार्डिक पेशेंट्स, थोरासेंटिसिस हुई है पेशेंट की, रिमूव किया है हमने,
फ्लूइड लेना है पेशेंट का, पेशेंट में चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स हैं, उसके चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, उन केसेस में हम क्या करते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन यूज़ करते हैं। इससे क्या हम कार्डिक टेबल यूज़, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, हम कार्डिक टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके हम ऊपर पेशेंट क्या कर सकता है, रेस्ट कर सकता है, कार्डिक टेबल के ऊपर हेड डाउन कर सकता है, पिलो रख सकते हैं उसके पेशेंट के। इससे क्या होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस होता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज पेशेंट की जो डायफ्राम का एरिया वो बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, पेशेंट को रेस्ट फील होती है, पेशेंट को ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल नहीं होती। उस केस में हम क्या करते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन यूज़ करते हैं। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द पोजीशन विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।